राकेश कुमार रंजन, यही सहायक प्राध्यापक हूँ और मेरी बहाली 2019 में हुई थी, तब से हम लोग हैं। धन्यवाद। सुनील कुमार, हिंदी विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया। मैं मात्र 24 वर्षों से यहाँ अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मेरा मूल घर नालंदा। मेरा नाम ब्रजेश राय है। हम इस विभाग के में हिंदी और मगही के अध्यक्ष हैं और DSW के पद पर भी हैं। मैं आनंद कुमार सिंह, अभी जनवरी में मगध विश्वविद्यालय में पदार्पण हुआ है मेरा। अब आगे आपकी सेवा के लिए अग्रसर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुज कुमार दरुल, वर्ष 2019 से मगध विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पठन का कार्य कर रहा हूँ। आगे का परिचय क्लास में। कुमारी शर्मा, लोक भाषा से जुड़ के 10 सितंबर 2010 से मगध विश्वविद्यालय में मगही विभाग में सेवा दे रही हूँ। मैं पिंटू कुमार, सहायक आचार्य, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया। जनवरी 2018 से मैं इस पद पर हूँ, अपना सेवा दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर तरंग प्रकाश राय, मैं भी 2019 सितंबर 2019 से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। हिंदी डिपार्टमेंट में और ये सभी PhD स्कॉलर भी आ चुके हैं। आपको आज पूरा दिखाते हैं, फर्स्ट क्लास ऑफ PhD, मतलब जितने भी लोग आते हैं आप पूरा दिखाएं। देखिए किस तरह से सजाया गया है, एक सभागार बनाया गया है। आपको सभागार के अंदर भी लेके चलते हैं। ये देखिए क्या सजा मस्त ढंग से, पूरा व्हाइट हाउस की तरफ चलते हैं। अंदर मीट चल रहा है यहाँ पे। निवासी हूँ और गया कॉलेज गया से स्नातकोत्तर की हूँ। स्नातकोत्तर 2018 में पूर्ण हुआ। मैं सुखी गया कॉलेज गया स्नातकोत्तर 2020 की हूँ और मैं राहुल कुमार, जहानाबाद का रहने वाला हूँ और यूरू से भी किया हूँ। मैं आलोक कुमार, कॉलेज से किया हूँ। मेरा घर जहानाबाद। सभी लोग पासिंग कंप्लीट जरूर करें। कुमारी, मेरा नाम रानी कुमारी है। मैं मगध विश्वविद्यालय से ही PG की हूँ। 16-18 में मेरा घर रहा है। जी, हमारा नाम सत्येंद्र कुमार गौतम, मगही से GA में मगध विश्वविद्यालय बोधगया। जी, सत्र जी रहल 12-14 और घर जी होल बेलागंज थाना में, जिला गया चक्का। मेरा नाम नरेंद्र कुमार साहे, बोधगया थाना है, गाँव कोटाली पंचायत। मैं मगध विश्वविद्यालय से 2012-14 में मगही से। जो लोग इसमें 3 तरह के लोग हैं, ठीक है, जो जिस विषय के हैं उस अपना विषय और पासिंग ही है। अब आपने योग्यता हासिल की है, इसका उल्लेख जरूर करें। हमारा नाम पूनम कुमारी है। मगध मेडिकल कॉलेज गया से गया रहे थे। यही 12-14 सेशन से MA के लिए है मगध विश्वविद्यालय। सभी PhD स्कॉलर का इंट्रोडक्शन हो रहा है। देखिए मैंने स्नातकोत्तर के बाद ही नालंदा महाविहार नालंदा से किया है और मेरा सत्र 2016 था। मैं नालंदा जिला का निवासी हूँ। मैं सुनीता कुमारी, गया कॉलेज गया से स्नातकोत्तर की हूँ। मेरा सेशन 14-16 था। मैं गया निवासी। मैं शोभा कुमारी,
सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी, मगध विश्वविद्यालय बोध गया से एमए की हूँ और 18 औरंगाबाद से हूँ। मेरा नाम अमरेश कुमार पांडे है। मेरा नाम अमरेश कुमार पांडे है। मैं आरा भोजपुर का निवासी हूँ और मैंने पंडित रवि शंकर विश्वविद्यालय रायपुर से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की 2023। मेरा नाम रजत कुमार है। मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से 2011-13 सत्र में हिंदी से पीजी किया। मैं गया था। मैं प्रेमरानी सिंह, सत्र 1918 मगध विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होकर राजपुर में प्रवेश पाया हूँ। ऊपर ऊपर माइक ऊपर कीजिए। और मैंने 2015 में विश्व यूनिवर्सिटी से में किया हूँ। सभी गुरुजनों का स्वागत करना। मैं इग्नू से निकला हूँ। मेरा साथ 12 चलता है। नमस्कार सर, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं हिंदी में सत्र 16 स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से मैंने स्नातकोत्तर किया है और मैं गया। मैं मुन्ना कुमार, मगध विश्वविद्यालय बोध गया से 18-20 से हिंदी किया हूँ। रफीगंज औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। मैं राजनाथ कुमारी, राज कॉलेज गया से पीजी की हूँ। 17-19 तक मैं गया। आपकी आवाज़ नहीं है। मेरा नाम इसके दिन करने से ठीक है। जो मैं ज्योति माला कुमारी, मैंने इनमें क्या पढ़ा शुरू की क्या मेरा नाम कंचन कुमारी है। मैं गया मेरा नाम कंचन कुमारी है। मैं सृष्टि सुमन पटना यूनिवर्सिटी से हूँ और मेरा ग्रेड जिला भागलपुर 2022। मैं संध्या कुमारी, मैंने पीजी मगध विश्वविद्यालय बोध गया से की हूँ। मेरा सत्र 12-14 है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है और आप गुरुजनों के सानिध्य में शोध कार्य का अभिलाषी हैं। मैं प्रभात कुमार, गया कॉलेज गया से पीजी किया हूँ 18-20 सत्र में। आगे बढ़ाते हुए अपने शिक्षक परम सर को मैं बुलाना चाहूँगी इस मंच पे। आगे की शोध पत्र के बारे में या उसके बारे में जो भी आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन है सर शेयर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपको मैं 2 पंक्तियों के साथ स्वागत करना चाहूँगी। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। और पिंटू जी ने इसके पहले शोध के विषय में किस तरह से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, किस तरह से आप शोध कार्य करेंगे, इसके बारे में कुछ बताया है। और आगे और भी जो शिक्षक हैं वो आपको इस बारे में निर्देशित करेंगे। सिर्फ कुछ बातें रखूँगा कि अलग अलग सत्र से अलग अलग जगहों से आप लोगों ने स्नातकोत्तर किया है। हिंदी के भी छात्र हैं, संगीत के भी हैं, मगही के भी हैं। जो पहला पेपर आपका है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, शोध प्रविधि का जो पेपर होगा, उसमें आप ये सीखेंगे कि किस तरह से शोध किया जाता है, किन प्रविधियों का इस्तेमाल किया जाता है
और उन प्रविधियों में से किन प्रविधियों का इस्तेमाल किस अलग अलग शोध के लिए, जैसे कि सामाजिक विज्ञान का विषय अगर आप लेकर के कर रहे हैं या साहित्य को समाज से जोड़ रहे हैं तो उसके लिए समाजशास्त्रीय प्रविधि का इस्तेमाल करेंगे या विश्लेषणात्मक प्रविधि का इस्तेमाल करेंगे। कुछ जो है अगर आप सर्वेक्षण करते हैं तो उसके लिए संख्यात्मक पद्धतियों का इस्तेमाल भी करेंगे। तो बहुत सारे अनेक विचारधाराएं भी इसमें आती हैं जो आपको पहले पेपर में पढ़ाया जाएगा दूसरे खंड में। वो जब 18 तारीख से आप लोगों की कक्षाएं शुरू होंगी तो विस्तार से उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से अनेक विचार और विचारधाराओं से प्रभावित होकर के साहित्य को देखा जाता है। और आप जब उसके विषय में शोध करेंगे तो क्या उसमें से किसी दृष्टि से देखते हुए आप शोध करें या अलग अलग दृष्टियों को तुलनात्मक अध्ययन से देखते हुए आप एक संतुलित दिशा में आगे बढ़ें। जाहिर सी बात है, चूंकि आप शोधार्थी हैं तो किसी एक तरफ आप के झुकने का या बायस्ड होने का सवाल यहाँ नहीं उठता, बल्कि आपके संतुलित तरीके से शोध को आगे ले जाने का ही सवाल यहाँ पर मुख्य होता है। इसके अलावा जो आपका दूसरा पेपर होगा उसमें कई खंड हैं। उसमें आपके जो आपकी रुचि है, भक्तिकाल है, सौंदर्य शास्त्र है, लोक साहित्य है, आधुनिक साहित्य है, तमाम अलग अलग खंड हैं जो भी हिंदी साहित्य का 1000 सालों का पूरा कालखंड है, उसको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो आप लोगों की रुचियों के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जब आप लोगों का ये कोर्स वर्क पूरा होगा 6 महीने का, आप लोगों की एक परीक्षा भी होगी, उसमें जब आप पास करेंगे तब आप PhD में आपका पत्र निकलेगा और काम शुरू करेंगे आप। तो आपकी जो रुचियां हैं वो इस दौरान इन 6 महीनों में विकसित होगी और उसके आधार पर आप क्या विषय लें और उस विषय को किस तरह से जो आपने शोध प्रविधि पढ़ी उसको इस्तेमाल करके आप किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं, अपने शोध को मौलिक बनाएं। सिर्फ कहीं से नकल करके 4-5 किताबों को लेकर के कुछ जगहों को एक इकट्ठा करके शोध नहीं किया जाता है। उसमें आप अपना मौलिक योगदान क्या दे रहे हैं। किसी साहित्यकार पर कर रहे हैं तो आप उनके घर गए, सर्वेक्षण किया कि नहीं किया, वो जीवित हैं तो साक्षात्कार लिया कि नहीं लिया, जिन किताबों का आप रेफरेंस दे रहे हैं उनका जो है वो वास्तव में आपके पास है या नहीं है। इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए आप अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो इस पर विस्तार से कक्षाओं में चर्चा होगी। ज़्यादा लंबी बात मैं यहाँ नहीं रखना चाहता, वो सारी चीज़ें कक्षाओं की चीज़ें हैं। अब बाकी आपके शिक्षक लोग गण कुछ आगे करेंगे। इस बार चर्चा करवा दीजिए। शिक्षक भी अपना राकेश कुमार रंजन, यही सहायक प्राध्यापक हूँ और मेरी बहाली 2019 में हुई थी, तब से हम लोग हैं। धन्यवाद। सुनील कुमार, हिंदी विभाग मगध विश्वविद्यालय बोधगया। मैं मात्र 24 वर्षों से यहाँ अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मेरा मूल घर नालंदा। मेरा नाम ब्रजेश राय है। हम इस विभाग के में हिंदी और मगही के अध्यक्ष हैं और DSW के पद पर भी हैं। मैं आनंद कुमार सिंह, अभी जनवरी में मगध विश्वविद्यालय में पदार्पण हुआ है मेरा। अब आगे आपकी सेवा के लिए अग्रसर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुज कुमार दरुई वर्ष 2019 से मगध विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पठन का कार्य कर रहा हूँ। आगे का परिचय क्लास में। कुमारी शर्मा, लोक भाषा से जुड़ के 10 सितंबर 2010 से मगध विश्वविद्यालय में मगही विभाग में सेवा दे रहे हैं। मैं पिंटू कुमार, सहायक आचार्य, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया। जनवरी 2018 से मैं इस पद पर हूँ, अपना सेवा दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर परम प्रकाश राय,
मैं भी 2019 सितंबर 2019 से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। बस अब मैं प्रियंका जी को मंच सौंपता हूँ कि वो बारी बारी से सारे शिक्षकों को बुलाकर कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। एक्चुअली सर ने बहुत ही विस्तृत रूप से आप लोगों को जानकारी दी कैसे आप शोध पत्र अपना तैयार करेंगे, किस तरह आप मौलिक रहेंगे, किस तरह आपको ईमानदारी से अपने कार्यों को करना है। और मैं सारे शोधार्थियों के साथ उनके ही मंतव्य को मैं अपने शब्दों में ढालना चाहूँगी। सर उम्मीद कीजिए 2021 का शोधार्थी बैच भी बहुत औसम होगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं राकेश सर को बुला लूं। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने पूज्य गुरुदेव राकेश सर को बुलाना चाहूँगी। उनके लिए मैं 2 पंक्ति समर्पित करना चाहूँगी। खुशियों की मौज भी रवानी रहेगी, खुशियों की मौज पे रवानी रहेगी, खुशियों की मौज पे रवानी रहेगी, जिंदगी में सफलता की कहानी रहेगी, जिंदगी में सफलता की कहानी रहेंगी। हम यूं ही शिक्षा जगत में अच्छा परचम लहराते रहेंगे। सर अगर आपके आशीर्वादों की हम पे मेहरबानी रहेगी, अगर आपके आशीर्वादों की हम पे मेहरबानी रहेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रियंका। मंचासीन गुरुजनों को मेरा प्रणाम और साथियों को नमस्कार। सभी शोधार्थियों को भी स्नेह आशीर्वाद। कुछ तो इसमें हमसे भी बड़े हैं तो आशीर्वाद तो दे देते हैं गुरु के चलते। और नहीं थी नहीं कई हैं तो इसलिए गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य, बड़े और छोटे का बहुत वो नहीं है। और इस दौर से सभी लोग गुजरते हैं, शोध के दौर से। स्नातकोत्तर करने के बाद सभी लोगों की इच्छा होती है कि हम भी डॉक्टरेट करें, हम भी शोध करें। और शोध में कई तरह की कठिनाइयां भी हैं। अभी तो आप लोग नामांकन शुरू हुआ है तो कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, इसलिए बहुत खुश होने का अवसर और मौका नहीं है। जो भी अपना शोध विषय चुनेंगे उस पर लगातार 3 वर्षों तक अध्ययन करना होगा। फिर 200 180 जो जितने पृष्ठों का शोध प्रबंध लिखेंगे, फिर शोध गंगा से गुजरना होगा। इसलिए शोध गंगा हुआ है कि पहले क्या था कि कहीं से लोग नकल उतार कर 200 पे टाइप करा के जमा कर देते थे। इसलिए यूजीसी ने शोध गंगा का प्रावधान किया कि आप नकल करेंगे पकड़े जाएंगे। फिर इसके लिए गाइड भी जिम्मेदार होते हैं, उनको भी दंड दी जाती है। कई तरह का प्रावधान है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत खुश होने का अवसर नहीं है। 3 साल कठिन परिश्रम करना होगा, तब जाकर आप पीएचडी जैसे मुश्किल कोर्स को प्राप्त करेंगे। और इस दौर से सभी लोग गुजर चुके हैं जितने मंच पे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद राकेश सर आपके संबोधन के लिए। और सबसे आत्मीयता के साथ आपने बताया कि आपको ईमानदारी बरतनी होगी अपने कामों में। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ वहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो काम चलेगा और शोध गंगा में आप पकड़े जा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है सर, हम लोग भी एक जज्बा लेकर के ही यहाँ आए हैं आप लोग का सहयोग पाने। और जिद तो है, जिद तो सफलता तुझे पाने की है, जिद तो सफलता तुझे पाने की है। असफलता कौन कहता है तुझे अपना बनाने की नहीं है, असफलता कौन कहता है तुझे अपना बनाने की नहीं है। बस शिद्दत से तुझे चाह जाने की है, बस शिद्दत से तुझे चाह जाने की है। सर चाहत सबके मुस्कान के साथ दिख रहा है। इसी के साथ मैं अपने दूसरे गुरुजन अनिल सर या तरुण सर, अनुज कुमार तरुण सर को बुलाना चाहूँगी मंच पे। और तरुण सर का काफ़ी सहयोग रहता है हम लोगों के साथ और स्पेशली मेरे साथ तो कहना ही नहीं है। इसलिए मैं सर के लिए 2 लाइन जो स्वरचित है मैं समर्पित करना चाहूँगी। बूझी समा भी जल सकती है, बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। हो के मायूस तू ना अपने इरादे बदल, हो के मायूस तू ना अपने इरादे बदल, तेरी तकदीर कभी भी संवर सकती है, तेरी तकदीर कभी भी संवर सकती है। क्योंकि सर का ऑलवेज इंस्पिरेशन रहा है मेरे लाइफ में, इसलिए स्पेशल थैंक्स सर। और मैं सर को इन्वाइट करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मगध विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजेश राय सर, विभाग के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर सुनील सर, प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह सर, हमारे युवा तेज तर्राट सहयोगी राकेश जी और परम जी, हमारे कुछ विद्यार्थी भी यहाँ हैं जो पीजी के भी हैं और कुछ पास आउट भी हैं। इसके साथ साथ आप सभी नए शोधार्थी जो काफ़ी उत्साह से लबरेज हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह उत्साह कम नहीं होगा। जिस उत्साह के साथ आज इस सभागार में बैठे हैं, इसकी संख्या भी ना कम हो ना उत्साह कम हो, तो शायद हम रिसर्च की मंजिल तक बहुत बढ़िया से पहुंचेंगे। क्या है और उस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और राकेश जी ने कहा कि रिसर्च कोई आसान काम नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि अंग्रेजी का शब्द है रिसर्च, री मतलब क्या होता है? होना, यानी रिसर्च पहले से मौजूद है, उसी में से फिर कुछ खोजना है, नया खोजना है। जैसे कोई कहता है कि हमने आज यहाँ कुआं खोदकर पानी निकाल लिया, पानी खोज लिया। पानी कोई खोजता नहीं है, पानी पहले से मौजूद होता है, आप सिर्फ मिट्टी हटाते हो। और सोचिए कि एक कुआं का मिट्टी हटाने में कितना मेहनत लगता है। कुआं खोदने में बिना मेहनत का, कम मेहनत का काम है। इसीलिए हमारे सहयोगी राकेश जी ने कहा कि ये आसान नहीं है। जैसे गाली की वो पंक्ति है ना कि इश्क नहीं आसान रो, आग का दरिया कूद कर जाना है। तो जो रिसर्च है ये आसान काम नहीं है। आप जितना डूबेंगे, जितना इसमें खोएंगे, उतना डुबकी लगाकर उससे निकाल पाएंगे। और विशेष बातें क्लास में होगी, और शिक्षक का मेन परिचय तो, असली परिचय तो क्लासरूम में ही है, बाहर तो औपचारिकताएँ हैं। बाकी आगे आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बधाई। जैसा आप लोग को सर ने बताया कि ये बहुत ही दुरूह कार्य है जिसको हम सबको मिलकर करना है, और इसमें सर का सहयोग बहुत अपेक्षित रहेगा। जो इन्वॉल्वमेंट हम लोग के बीच में है, लगता है ये हिंदी डिपार्टमेंट का एक अनूठा और अद्वितीय दृश्य है जो हम लोग के सामने प्रदर्शित रूप में परिलक्षित हो रही है। इसके बाद मैं सुनील सर, मैं सुनील माफी चाहती हूँ, सुनील आनंद सर। इसके बाद मैं प्रोफेसर आनंद सर को बुलाना चाहूँगी अपने मंतव्यों के लिए, हम लोग के लिए आशीर्वचन देने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मंच देने के लिए। मंच बड़ा मुश्किल से मिलता है, जिसकी संभावनाएं होती हैं उसी को प्राप्त होता है, लेकिन प्रयास तो आपका होना चाहिए। आज हम जिस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए, वो मेरा उद्देश्य बहुत गहरा है। उस गहराई को नापने की जरूरत है। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी कैट, जो बोरा डूबंडर आ रहा किनारे बैठ। आप किनारे मत बैठिएगा, आपको डूबना होगा, बार बार डूबना होगा। एक बार डूबने से कोई पार नहीं लगता। शोध प्रबंध, प्रबंध अंग्रेजी में समझिएगा मैनेजमेंट। कैसा मैनेजमेंट हो जो एक नवीनता लिए हो, उसमें कहीं से कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं हो, किसी की देखा देखी नहीं हो। यहाँ शोध गंगा नाम का एक पोर्टल है जहाँ आपको छान दिया जाता है। छलनी समझते हैं ना, जिसमें आटे के चोकर को छान के अलग कर देते हैं। ठीक उसी तरह आपके एक एक शब्द का चयन, एक एक शब्द की व्याख्या, एक एक शब्द का उद्देश्य सब छान लिया जाएगा, और फिर आपको आगे निकाल दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। बहुत जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं। जिधर देखता हूं करुणा का, मानवता से मेल नहीं। उस समय आपका प्रयत्न, आपका प्रयास, आपका दुस्साहस इस अर्थ में कह रहा हूं, बड़ी हिम्मत करके आप लोगों ने जो एक मार्ग चुना है,
उस मार्ग में जो साहस सबसे बड़ा चीज है, और शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जहां निरंतर हर पल आपको संघर्ष करना है, हर पल आपको चुनौतियों का सामना करना है। 10, 20, 50 के बीच में खड़ा होकर के आपको अपनी भावनाओं का भी स्वर देना है, और भावनाएं बहुत उथल पुथल मचाती हैं, हमको दिग्भ्रमित करती हैं। उन दिग्भ्रमों से आगे बढ़कर हम उन संभावनाओं की तलाश करेंगे जो हमें एक नयापन मिलेगा, एक नई बात होगी। और शोध का सीधा अर्थ होता है कि हमारे जीवन में एक नई दिशा और नया मूल्य हमें दे। ये नहीं कि रटी रटाई बात आप कर दें। हमारे साहित्य में मूल रूप से 2 ही विधाएं, एक गद्य एक पद्य। उसकी शाखाएं जितनी है आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ जाएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आपको निर्णय करना है कि हम गद्य में जाएं, पद्य में जाएं। अगर पद्य की तरफ बढ़ेंगे तो वो विशाल वट वृक्ष की तरह है जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। गद्य की तरह जाएं तो आप उस पीपल की पेड़ की तरह हो जाएंगे जहां छांव भी है, ठंडक भी है, और ऊपर से आने वाली धूप भी आपको उसी रूप में लगेगी। आप इन धूप छांव के खेल में अपने को कहां तक शामिल कर सकते हैं, कहां तक उसमें सक्षम हो सकते हैं, उससे लड़ने में, क्योंकि लड़ना हर क्षण में आपको जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीष। आप मेरे साथ शिष्य हैं, हिंदी विभाग में आपका स्वागत है। प्रेरणा स्रोत के रूप में हम लोगों के लिए साबित होगा। इसके बाद कार्यक्रम की अगली कड़ी को जुड़ते हुए मैं आदरणीय सुनील सर को, जिसने जो अभी जस्ट हम लोगों को बताया है कि 24 साल संवृत सेवा इस विश्वविद्यालय के दे रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। चला है जी? हाँ सर। मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी कल्पी में टाच करा। आप लोगों को विद्वान लोग जो आए हैं उनसे ज़्यादा आपका सालका रहेगा, लंबे समय तक आप लोगों के साथ रहेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं बहुत कम लिखने पढ़ने वाला आदमी रहा शब्द। अब तो और कुछ नहीं लिखता पढ़ता हूँ, इसलिए हमसे ज़्यादा आशा नहीं कीजिएगा। लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पीएचडी लोग एक ही काम के लिए करते हैं। भारत में तो जरूर, विदेश का मुझे अनुभव नहीं है, झूठ मूठ में नहीं बोलता हूँ, कि सभी नौकरियों के लिए कितनी डिग्री चाहिए? आप लोग बोलिए ना जरा सा। प्रोफेसर छोड़कर स्नातक चाहिए। आप डीएम बनिए चाहे एसपी बनिए, कितनी डिग्री चाहिए? स्नातक। पीएचडी करने का मतलब है कि कहीं न कहीं आपके मन में प्रोफेसर बनने की इच्छा जरूर है। अब लाज लिहाज से बोलिए चाहे मत बोलिए, क्योंकि बहुत लोग जिंदगी भर लड़ते झगड़ते मास्टर बन के ही रह जाते हैं। मुझे भी मास्टर बनने का मौका मिला। केंद्रीय विद्यालय में आंध्र प्रदेश टीजीटी के रूप में काम किया 2 महीना 10 दिन, फिर पीजीटी अगरतला में काम किया 1 साल, उसके बाद बाढ़ कॉलेज 4 वर्ष तक रहे, उसके बाद 24 वर्ष यहाँ। तो कहने का मतलब कि आप लोग केवल पीएचडी कर रहे हैं, केवल किस नौकरी के लिए? बोलिए आप लोग। अब इसमें कितने लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं? बिना संकोच के हाथ उठाइए जल्दी, सब के सब। हमारी यही कामना है कि हम लोग के अवकाश प्राप्ति के बाद आप लोग सब के सब लोग प्रोफेसर बनिए। हम जहाँ भी रहें, आप लोगों से भेंट हो ना हो, फोन पर बात हो ना हो, केवल सुन जाएं कि हमारे सभी शोधार्थी प्रोफेसर बन गए हैं, तो मैं शांति से मोक्ष की प्राप्ति करके बहुत बहुत आभार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। एक गंभीर माहौल बन चुका था, बिल्कुल लग रहा था जैसे हम लोग आज ही शोध पत्र को ही प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर ने सबके चेहरे पे मुस्कान ला दी। आभार सर।
इसके बाद मैं आधी आबादी की नेतृत्व कर रही हमारी परम आदरणीय मैम किरण मैम को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो कि मैं इसलिए बोली कि यहाँ पे सारे लोग पुरुष हैं, लेकिन मेरी आबादी की प्रतिनिधित्व मेरी मैम ही कर रही हैं। धन्यवाद मैम। प्रथम पूज्य गणेश गद्दी पर विराजन अध्यक्ष महोदय, समतुल्य सुनील सर, आनंद सर, परम प्रकाश सर, राकेश सर, तरुण जी, पिंटू सर, उद्घोषिका प्रियंका जी और सभी शोधार्थीगण। बड़ी कम बोले के बात है और कम बोले में बहुत सब कुछ सीख चुकलखिन है। लगभग पानी से धुलाई भी हो गए हैं, गहराई में जाके मिट्टी धुल गए हैं अपने सबके, चलनी से चालल भी गए हैं, सूप से फटकारना बाकी है। फटकार भी कम बेसी परम प्रकाश सर दे चुकलखिन है। नैतिकता, ईमानदारी हम सभी छात्र से कहबे, विषय के चयन कभी गुरुजी के माथा पर नहीं थोपथिन। अपने जे भी रुचि रहे, सृष्टि के कनकन के अलग स्वाद है, अलग रूप है, अलग गुण है, अलग स्वभाव है। और यह प्रकृति के साथ जत्ते शोधार्थी हखिन, उनका मन में हमरा सब से अधिक विषय भरल पड़ल है। सप्त ऋषिगण मंचस्थ अपने के सब सहायता ले 24 घंटा तत्पर हथिन, प्रस्तुत हथिन। अपने सब अपन मन से विषय के चयन करथिन, ईमानदारी बरतथिन, चलनी से चाल के, सूप से फटकार के जे भी देथिन एगो वानगी प्रस्तुत होते। और मघी के वैसन छात्र जो लोक साहित्य के समुद्र में उतरे ले चाहते, उनका से करबद्ध प्रार्थना है कि डेगे डेग बुले ले पड़ते। ऐसा नहीं है कि लोक भाषा सहज है, एक शब्द के अंतर से बहुत बड़गर भूल हो सको है। इसलिए यदि अपने चाहथिन कि बंद कमरा में बैठ के, जैसे बता गए 3-4 किताब के सहयोग से अपने रत्न पा लेते, ये संभव नहीं है। खदान में नीचे उतरिए ले पड़ते और हम अपने के डरा नहीं रह लिए हैं, हतोत्साहित नहीं कर रह लिए हैं। अपने सबके मनसा पूर्ण हो गए, यह शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैम बहुत ही निमन बोल थी और बहुत ही अच्छा लगल। वैसे हमारा मघी बोले ना आवा है, लेकिन रुआ देख के हम भी इंस्पायर्ड हो गए मघी बोलेला। धन्यवाद मैम। इसके बाद मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए अपने विभागाध्यक्ष ब्रजेश राय सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। करतल ध्वनियों के साथ आप लोग स्वागत करेंगे। आज के इस इंडक्शन प्रोग्राम में उपस्थित मंचासीन हमारे सभी आदरणीय शिक्षक और नागार्जुन सभागार में उपस्थित सभी शोधार्थीगण, शोध के प्रारूप, शोध के विषय में विभिन्न तरह से लोगों ने प्रकाश डाला और शोध के बारे में परम प्रकाश जी और हमारे कार्यक्रम के जो आज के मुख्य अतिथि हैं पिंटू जी, जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के टीचर हैं, इन्होंने आपको विशेष रूप से बताया। और शोध के विषय में और भी जो बातें होंगी वो क्लास में आपको जो भी शिक्षक जाएंगे वो, चूँकि अभी हमारे साथ आप लोगों को 6 महीना रहना है। यह कोर्स 6 माह का है। 6 माह में आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। मैं आपको सिर्फ विभाग के कुछ मापदंड हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे कहना है आपकी उपस्थिति के बारे में। जैसे संगीत, मगही आदि सभी विषयों मिला करके हमारे पास जब छात्रों की संख्या लगभग 125 है तो फिर उपस्थिति आज कम क्यों हुई? ये एक दुखद और चिंता का विषय है। इसको आप लोग अपने संज्ञान में रख लीजिएगा। भविष्य में अगर इस तरह का व्यवहार रहा तो आप नामांकन लिए हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ है कि आपको परीक्षा लेना, आपकी परीक्षा लेना हमारी मजबूरी है। बीच में कभी भी क्लास से आपको बाहर कर सकते हैं। अब दोबारा फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, इसको आप समझ लीजिए। किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, बहुत लोग जब फॉर्म भरने आते हैं उस समय बहुत तरह का प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारी नानी मर गई थी तो बेटा बीमार था तो माँ बीमार थी। वो आपका निजी प्रॉब्लम है। इन बिंदुओं पर किसी भी तरह से कोई विचार विमर्श नहीं किया जाए। उपस्थिति आपको बनाना है और किसी भी छात्र की उपस्थिति महीना में 75%
जिस माह में नहीं होगा उस माह में आपके नाम वर्ग से काट करके हटा दिए जाएंगे। दूसरा है समय का सम्मान। जैसे आज का कार्यक्रम आपको ग्रुप में मैसेज किया गया था, कार्यक्रम का आयोजन कितने बजे से था? 11 बजे, 11:30 बजे से। लेकिन हम लोग लेट इसलिए बैठे, हम आकर के ऑफिस में बैठे हुए थे, बाकी सारे शिक्षक यहाँ बैठे हुए थे। इन लोगों ने बताया कि उपस्थिति अभी कम है, इसके कारण मैं लेट से आया। भविष्य में वो मेन गेट जो है ना चैनल वाला इस बिल्डिंग का, भविष्य में बंद कर देंगे किसी भी कार्यक्रम में, तो फिर आपका अपमान होगा। इसलिए उस पर भी आप अपने संज्ञान में रख लीजिए कि अगर आप समय का सम्मान नहीं करेंगे, समय पर उसकी उपस्थिति नहीं होगी, तो वह भी एक चिंता का विषय होगा और हम गेट बंद कर देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल समय का सम्मान करना है। अगर कार्यक्रम का आयोजन 11:30 बजे से है तो मान लिया अगर किसी को किसी कारणवश विलंब हुआ तो 10 मिनट का हो सकता है। आधे घंटे और 1 घंटे विलंब होने पर आप लोग स्वयं प्रवेश नहीं लीजिएगा। तीसरा बात, आप जो हमारे विभाग के शिक्षक हैं, हमारे यहाँ मगही विभाग और संगीत विभाग में कोई शिक्षक नहीं है। मगही विभाग में और संगीत विभाग में कोई शिक्षक नहीं है, लेकिन हिंदी विभाग में वे शिक्षक जो मगही भाषा भाषी क्षेत्र के हैं, वे लोग ही आपके वर्ग का संचालन करेंगे। शिक्षकों का सम्मान करना और हमारे जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनका सम्मान करना भी आपका धर्म होगा। इन सब चीज़ों को मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप भी सतर्क हो जाइए। उपस्थिति पर विशेष निगाह रखे रहेगा। अगर आप उपस्थित नहीं होना चाहते हैं और एक बार नाम कट जाएगा, फिर आपका ये बीए और स्नातक और इंटर का कक्षा नहीं है कि आप फिर चाहेंगे कि हम नामांकन ले लें, तो फिर आपको दोबारा नामांकन लेंगे। सो मैंने कुलपति जी को कल साफ शब्दों में कह दिया है, कुलपति का भी ऐसा ही डायरेक्शन है। तीसरा है कि वैसे शिक्षक जो कहीं ना कहीं कार्यरत हैं किंतु किसी कारण से अगर अपना कागजात नहीं जमा किया है, तो एक समय के भीतर जो आपने लिख कर दिया है कि 1 महीना या 15 दिन के भीतर हम उसे जमा कर देंगे, तो आप एक निश्चित समय अवधि के अंदर उसे जमा कर दें। वैसे लोग जो सरकारी सेवा में हैं, मेरे संज्ञान में बात है कि आप सरकारी सेवा में हैं किंतु आपने समय लिया है या धोखा देकर के नामांकन ले लिया है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपकी वो नौकरी भी खतरे में जाएगी और ये भी आपकी नौकरी खतरे में जाएगी। इसको भी आप अपने संज्ञान में रख लीजिए। आप सोचेंगे कि जाए स्कूल में हम पदस्थापित हैं, बंद करो बाबू उसको। कहते हैं नाम इनका है विनय कुमार। ये इसी विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। अपने मंतव्य को और अपने सुभाषित वचनों से हम लोग को अनुग्रहित करने का कष्ट करें। और साथ में मैं सर से ये भी निवेदन करूंगी कि सर धन्यवाद ज्ञापन भी करने का कृपा करेंगे। आदरणीय विनय सर। अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार राय, वरीय प्राध्यापक डॉक्टर सुनील कुमार जी, वरीय प्राध्यापक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी, भ्रातागण डॉक्टर परम प्रकाश राय, डॉक्टर राकेश कुमार रंजन, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण और डॉक्टर पिंटू कुमार जी, और साथ में यहाँ उपस्थित हैं मगही विभाग की डॉक्टर किरण कुमारी जी। पिंटू जी आज इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने विशेष अतिथि की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है और खुशी इस बात की है कि जो प्रेम का वातावरण
हिंदी विभाग में वर्षों से रहा है वह आज भी कायम है। वर्तमान विभागाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार राय ने हिंदी विभाग का कायाकल्प कर दिया और आज इस विभाग में आते हुए बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आज से कई वर्ष पहले इस विभाग की टूटी फूटी दीवारें, जर्जर मैदान बिल्कुल नवयुवक के रूप में हमारे सामने आ गया है और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारे हिंदी विभाग की एक विशेषता है, खुसूसियत है कि अध्ययन अध्यापन का माहौल बड़ा उत्तम है। हमारे सारे शिक्षकगण अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं और आप लोग के लिए भी यह गर्व की बात है कि आप यहाँ आए हैं शोध कार्य संपन्न करने के लिए। कुछ नया कीजिए, ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप आए, आप हमारी रीढ़ हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपका नाम पहले है और हमारा नाम पीछे है। आप हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, हम आपके भक्त हैं और हिंदी विभाग हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा है, आगे भी करेगा। और यहाँ पर उपस्थित सारे हमारे जो मित्रगण हैं, छोटे भाईगण हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आता रहूँगा, मिलता रहूँगा, आगे बढ़िए। बड़ा परिचय दिया है, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आप लोगों के मन में जो भी पीढ़ी से संबंधित समस्याएं लग रही होंगी अभी, विनय बाबू बहुत बड़े जो आज आप लोग अपना संपर्क करके सब समाधान निकालने का प्रयास कर लेते ये विनम्र आग्रह सर से हमेशा रहेगा कि जैसे आपका अपना सानिध्य पूर्ववर्ती छात्रों को दिए हैं, हम लोग को भी देंगे। विनय सर को पुनः बहुत बहुत आभार। और इसके बाद मैं सारे शोधार्थी से आग्रह करूंगी कि आप लोग खड़े हो जाइए राष्ट्रगान को गाने के लिए।